पत्थर की दीवारों से परे शिव का असली रूप, आदि योगी, भ्रम का नाश करने वाले शिव किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है। वो तो पूरे ब्रह्मांड में है, हर जीव में है। शिव की असली पूजा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर और अपने आसपास पहचानने में है। वो दिव्य चेतना जो शिव है उसके साथ जुड़ने में है। बहुत लोग शिव को बड़े बड़े मंदिरों और पूजा पाठ से जोड़ते हैं। ये सब तो अपनी जगह ठीक है, पर शिव की कृपा पाने के लिए ये जरूरी नहीं। शिव तो दयालु हैं, वो हमारी सीमाएं समझते हैं। वो दिखावे की भक्ति से ज्यादा सच्ची श्रद्धा को महत्व देते हैं। इंसान का दिल ही शिव का असली मंदिर है, जहां सच्ची शांति और आनंद का वास होता है। यहीं हम अपने अंदर के भगवान, अपने आत्मा से जुड़ते हैं, जो खुद शिव का ही एक रूप है और हमें मार्गदर्शन देता है। बाहरी रस्में बस याद दिलाने और राह दिखाने के लिए हैं, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें। असली पूजा तो प्रेम, समर्पण और भगवान से मिलन की चाह से भरे दिल से होती है, जो सच्ची भक्ति का प्रतीक है। इस अंदर के मंदिर के लिए किसी तीर्थ यात्रा या चढ़ावे की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन की आवश्यकता है। ये तो अच्छे विचारों की खुशबू, निस्वार्थ कर्मों की भेंट और आत्मा में गूंजते मंत्रों से फलता फूलता है, जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और लगातार आध्यात्मिक विकास के प्रयास से बनता है, जो हमें सच्चे अर्थों में समृद्ध करता है। शिव का ज्ञान, दिव्य ज्योति को पहचानना। शिव की शिक्षाएं, जो अक्सर गूढ़ और गहरी होती हैं, हमें इसी अंदर की यात्रा की ओर इशारा करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि भगवान हमसे अलग नहीं है। हम भगवान की रचना में सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि उसका अभिन्न हिस्सा है। वही चेतना जो शिव में धड़कती है, हर प्राणी, हर पत्थर, हर कण में व्याप्त है। शिव की पूजा करना इसी इंटरकनेक्टेडनेस, इसी साझा दिव्यता को पहचानना है। अपने अंदर और पूरी सृष्टि में उस दिव्य ज्योति को देखना है। यही शिव ज्ञान का सार है, वो ज्ञान जो हमें अलग होने के भ्रम से मुक्त करता है। चौथा भाग, सच्चाई की गूंज, सच्ची भक्ति के विचार। इस अध्याय में हम उन विचारों को जानेंगे जो सच्ची भक्ति और आंतरिक पूजा को दर्शाते हैं। शिव के शब्द युगों युगों से गूंजते रहे हैं, साधकों को इस अंदरूनी रास्ते पर ले जाते हैं। उनके विचार हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, मैं न मस्जिद में हूं, न मंदिर में, न काबा में हूं, न कैलाश में। ये शब्द हमें बाहरी आडंबर से दूर ले जाते हैं। मैं तो तेरे अंदर हूं, फिर बाहर क्यों ढूंढता है? ये संदेश हमें आत्मा की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये ताकतवर बात इस भ्रम को तोड़ती है कि भगवान किसी खास जगह या रूप में ही रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह और हर रूप में विद्यमान है। वो आगे कहते हैं, जो बाहरी दिखावे में लगे रहते हैं, उनकी पूजा व्यर्थ है। यह हमें सच्ची भक्ति का महत्व समझाता है। असली पूजा तो दिल की सफाई और अच्छे गुणों को अपनाने में है। यह हमें अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। ये शब्द हमें ऊपरी दिखावे से आगे बढ़कर आध्यात्मिकता के असली मतलब को समझने के लिए कहते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है। पांचवा भाग, ये ब्रह्मांड तुम्हारा मंदिर। शिव हर जगह है। शिव सिर्फ ईंट पत्थर के मंदिरों में नहीं रहते। वो तो नटराज हैं, जिनके नृत्य से ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता है। वो हवा हैं जो हम सांस लेते हैं। वो आग हैं जो हमें गर्मी देती है। वो पानी है जो हमें जीवन देता है। शिव को हर जगह देखना हमारे नजरिए को बदल देता है। हर जगह पवित्र हो जाती है। हर पल भगवान से मिलने का मौका बन जाता है। पत्तों की सरसराहट उनकी फुसफुसाहट बन जाती है। लहरों का शोर उनकी हंसी और पहाड़ों का सन्नाटा उनकी गहरी शांति। छठा भाग, रस्मों से परे रोजमर्रा के जीवन में शिव को अपनाना। शिव की उपासना केवल मंदिरों में जाकर या विशेष अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हमें हर पल में शिव को देखने और महसूस करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शिव की पूजा सिर्फ रस्में करने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में शिव के गुणों को अपनाने के बारे में है। ये तो उनके उपदेशों पर चलने, उनकी दया,
वैराग्य और निडरता जैसे गुणों को अपनाने के बारे में है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम शिव की सेवा करते हैं। जब हम दया दिखाते हैं तो हम शिव की कृपा को दर्शाते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्य लीला देखने, हर चीज में शिव को महसूस करने के बारे में है। हर छोटी से छोटी चीज में, चाहे वह प्रकृति की सुंदरता हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान, हम शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम शिव की सेवा करते हैं। ये सेवा केवल भौतिक नहीं होती बल्कि आत्मिक भी होती है। ये हमें अपने भीतर की अच्छाई और करुणा को जागृत करने में मदद करती है। जब हम माफ करते हैं और दया दिखाते हैं तो हम शिव की कृपा को दर्शाते हैं। ये हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम शिव की निडरता दिखाते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और साहस देता है। हर काम पूजा बन जाता है जब उसे जागरूकता और भगवान से जुड़े दिल से किया जाता है। यह हमें हर पल में शिव की उपस्थिति को महसूस करने और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। 7वां भाग, अंदर की यात्रा, एक व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जहां हर कदम हमें अपने सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। शिव तक पहुंचने का रास्ता असल में अपने अंदर की यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं और शक्तियों से जोड़ता है। ये हमारे अपने अस्तित्व की गहराई तक की तीर्थ यात्रा है, जहां हम उस दिव्य ज्योति से मिलते हैं जो हम सबको जोड़ती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराता है। इस यात्रा के लिए किसी बाहरी मान्यता या मंजूरी की जरूरत नहीं है। यह एक आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान की यात्रा है, जहां हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाते हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। तो चलिए शिव को दूर मंदिरों में नहीं बल्कि अपने दिल के मंदिर में ढूंढें। ये वह स्थान है जहां हम सच्चे अर्थों में शिव से मिल सकते हैं। अपने जीवन को एक निरंतर भेंट बनाएं, उस दिव्य उपस्थिति का प्रमाण जो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर रहती है। यह भेंट हमारे हर कार्य और विचार में झलकनी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर शिव को पहचान कर हम अपनी दिव्यता के सत्य से जागृत होते हैं। यह जागरूकता हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देती है, जिससे हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है।